साइलेंस। चलो देखो, अब आज हम लोग को नया चैप्टर शुरू करना है। कृपया आप लोग थोड़ी देर शांत रहिए। चैप्टर का नाम है बिलियन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉल्यूशन। इस सब में बिलियन रखा हुआ है, दिख रहा है। ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर आज से शुरू कर रहे हैं। बिहार बोर्ड को हटा दिए हैं क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो और भी बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए बिहार बोर्ड को हम हटा दिए हैं। हाँ, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए बिहार बोर्ड को हम हटवा दिए हैं। हम नहीं हटवाए, वो अपने मन से ही थंबनेल बनाया है और भेजा है, बोला है कि देखो तो अच्छा है। हम कहे हाँ मस्त है। अब मेरा काम कोई और कर रहा है तो अच्छा कैसे नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर का नाम और इस चैप्टर का इंडेक्स। इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है उसका सिलेबस टॉपिक। सबसे पहले पढ़ना है बिलियनों के प्रकार, दूसरा है सांद्रता, तीसरा विलेयता, वाष्प दाब, आदर्श और अनादर्श विलयन, अनुसंख्य गुणधर्म और उसके द्रव्यमान की गणना करनी है, और असामान्य मोलर द्रव्यमान। लास्ट में क्या पढ़ना है? असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो जल्दी से आप लोग सिलेबस लिखिए, तो सिलेबस लिखिए चैप्टर का नाम लिख करके। चैप्टर का नाम लिख करके सिलेबस लिखें। साइलेंस। पता नहीं क्या हो गया इसको, हट जाए, जल्दी लिखो। जा जा के आई तुम नहीं लिख रहा है, उसको में से लिखेगा, यहाँ से कर लिख लेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ज्यादा इज्जत हो गया, सॉरी। ठीक है, बाद में लिख लेना। इतना मोटा बुक कौन पढ़ता है? हम सब पढ़ते हैं। तुम लोग? हम तो पतर के एनसीईआरटी पर पास हो गए। अच्छा, फिजिक्स है। हाँ, एक मैथ का देखे हैं ऑफिस में। कहाँ पे? अनादर्श गलत है। अच्छा, एक साथ होता है अनादर्श, कोई बात नहीं, बीच में हाइफन लगा दो। उसको पिटाई लगा है फिर भी कोई अफसोस नहीं है। देखो इसको कैसे शांत है, ठीक हुआ। अनुसंख्य, अनुसंख्यक भी आप कर सकते हैं। पहले होता था ऐसे, डर लगता था हमको, डर लगता है सही में। पहले क्या करता था, अगर कोई सर जी एक पैरिया रास्ता ले जाते थे तो दोनों तरफ से जनेरा पकड़ के बांध देता था। और रास्ता में खड्डा खून करके और उसके अंदर कांटा उठा रख के ढक देता था। अरे बहुत उकाठू सब होता था पहले, अब तो सब नॉर्मल। अब उतना उकाठू नहीं है अब। हाँ, अब भारत बदल रहा है। हाँ, अब अगर किसी को करना हो ना तो अब डिजिटल होगा। अब इंस्टाग्राम पे लड़की का आईडी बना करके मैसेज करेगा और ब्लैकमेल करेगा। और शांत रहो,
साइलेंस। गजब गजब दिमाग लगाता है सब। हो गया, वही दिमाग सही जगह पर नहीं। देखो दिमाग किसी में कम नहीं है, दिमाग जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा दिमाग का कैपेसिटी और क्वालिटी सब बेस्ट होगा, बस वो सही जगह पर न लग के अलग जगह पर लग रहा है। तुम अगर किसी को दे दो फोन, कोई बच्चा को, वो तुम्हारे फोन का पुर्जा पुर्जा जानता है, लेकिन बस उसको पढ़ने के लिए बोल दो नहीं होगा। वो फोन में तो कुछ हो जाए ठीक कर देगा, लेकिन बाकी पढ़ाई नहीं होगा उससे। तो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बस हो गया। लिख लिए। सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को बिलियन। बिलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हल नहीं, यहाँ पर बिलियन है, ठीक है। स्पेलिंग दोनों का सेम ही होता है। बिलियन लिख करके डैश दीजिए तो। साइलेंस। विलय लिख करके डैश दिए। लिखिए, विलय तथा विलायक का समांगी मिश्रण डूबा दरिया में, विलय तथा विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलय तथा विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, ठीक है। जिसमें विलय, हाँ इसी में लिखना है, जिसमें विलय विलायक में पूर्ण रूप से घुला होता है, पूर्ण रूप से घुला होता है। जो विलयन है, देखो इधर, जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक विलय होगा उसमें और दूसरा विलायक होगा। विलय को इंग्लिश में सोल्यूट बोलते हैं और विलायक को इंग्लिश में सोलवेंट बोलते हैं। जो विला जाए उसे विलय कहते हैं और जो विला दे उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी में अगर हम चीनी को रखते हैं तो चीनी विला जाता है, तो हाँ, अगर पानी में हम चीनी को डालते हैं तो चीनी विला जाता है, तो विलय हो जाएगा चीनी, और चीनी को पानी विला देता है, यानी पानी हो जाएगा, ठीक है। और ये सब दोनों मिलकर ये क्या बना देता है? विलय। अब विलय जो होता है वो एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन विलायक कोई एक ही होगा, ठीक है। विलय एक से अधिक हो सकता है लेकिन विलायक एक ही होगा। अगर आप पानी में घुला रहे हैं तो पानी में घुलाइए, तेल में घुला रहे हैं तेल में घुलाइए, जिसमें घुला रहे हैं उसमें घुलाइए, लेकिन विलायक कितना होगा? सिर्फ एक। विलय की संख्या अधिक हो सकती है, ठीक है। बोलो, जब हम रुक जाएं तब बोलना। तेल पानी दोनों जब मिलाएंगे तो वो पायस बन जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में शायद पढ़ना है, तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत में वो पायस बन जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पायस को ध्यान में नहीं आ रहा है, वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। तेल और पानी को मिला देंगे तो, ठीक है। तो विलय की संख्या एक से अधिक हो सकती है, विलायक की संख्या एक ही रहेगी। कोई दिक्कत? लिख लिए हैं? विलय लिख करके डैश दीजिए।
मच्छर ढूंढ रहा है क्या भूषण जी? क्या हुआ? हमको लगा मच्छर ढूंढ रहा है। साइलेंस। मच्छर को ढूंढना नहीं पड़ता है, वो अपने आप मिल जाता है। जहाँ रहोगे वहाँ पहुँच जाएगा। हो गया ये हेडलाइन लगा? लिखिएगा विलय में। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलय कहलाती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलय कहलाती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है क्या कहलाती है? विलय। इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बताइए। पानी चीनी नहीं, वैसे नहीं लिखना है। जैसे शरबत में चीनी, शरबत में कौन? चीनी। या नींबू, अगर आप नींबू डालते हैं तो फिर उसी तरह से, हाँ ठीक है, नींबू पानी में नींबू का रस, वो भी क्या होगा? विलय। सोडा वाटर में सोडा, ठीक है, सोडा वाटर में क्या होगा? विलय, सोडा। ठीक है, तो बस एक एग्जांपल लिखिए। सोडा वाटर नहीं जानते हो? नींबू गलत है, इधर से होता है कि अनुस्वार छूट गया? अच्छा, टिकुली छूट गया था। ओए शांत रहो, कोई बात नहीं, लगा दिए। हाँ, अरे बिंदी बोलते हैं ना इसको, तो टिकुली भी बोलते हैं। हो गया? ओए शांत, लिख लिए? लिख लिया है तो विलायक लिखिए। ये हो गया है तो विलायक लिखिए। विलायक, इससे मिलता जुलता शब्द है नालायक। देखिए, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाते हैं। विलायक कहलाते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है क्या कहलाती है? विलायक। जैसे नींबू पानी में पानी, नींबू पानी में पानी क्या है? विलायक। क्या 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 फिर से? वो भूलेगा ही नहीं, भूल जाएगा। तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर चीनी विलायक बन जाएगा, पानी विलय बन जाएगा। फिर उसमें चीनी का मात्रा ज्यादा दिखेगा तुमको, जिसका मात्रा जो, हाँ, जिसका मात्रा ज्यादा दिखेगा ना वो विलायक होगा। फिर उसमें चीनी नहीं घुला है, फिर सुनो, फिर उसमें चीनी नहीं घुला है, चीनी पानी जो है वो चीनी में चला गया है, वो एकदम लस्सा के जैसा हो जाएगा एकदम। हाँ, तो जलेबी में उतना थोड़ी रहता है,
जलेबी का जो रस होता है उसमें पानी से ज्यादा चीनी थोड़ी रहता है, पानी से ज्यादा चीनी नहीं रहता है। लगभग लगभग मान सकते हैं जैसे 1 केजी चीनी में चाहे 2 केजी चीनी में 1.5 किलो, 2 केजी पानी में 1.5 किलो चीनी, इस तरह का मतलब ज्यादा मात्रा में रहता है, लेकिन पानी से ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, अगर ज्यादा मीठा करना, जैसे मक्खी को जो देते हैं हम लोग चाशनी, तो उसमें चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में बोरे ढाल देते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि पानी से ज्यादा दे देते हैं। ठीक है, मधुमक्खी नहीं जानते, मधुमक्खी को दे चीनी पानी दिया जाता है, चाशनी। तब रहने दो, ये सब सीरियसली वाला सब है। तब देखो, शांत रहो। देखो, और जब मक्खी को खाना नहीं मिलता है ना, उसको खाना नहीं मिलता है, कोई सीजन नहीं रहता है, लीची उची नहीं रहता है, तब उस समय उसको चाशनी दिया जाता है ताकि वो भागे नहीं, दूसरा करना चल जाए। कैसे पता चलेगा? और वो जो बिजनेस करते हैं उनको आइडिया होता है कि कब देना है, कितना मात्रा में देना है। हो गया, ये लिख लिए? किसी को कोई दिक्कत? विलय, विलयन, विलायक में जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलय। ठीक है, जिसका मात्रा अधिक होगा वो विलय होगा, और जिसका मात्रा कम होगा वो विलय, और जिसका अधिक वो विलायक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब हम लोग पढ़े थे मिश्रण, बोले थे कि विलयन किसको बोलते हैं, तो विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को। तो मिश्रण जो होता है, ये मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और एक होता है विसमांगी, समांगी, इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, समांगी और विसमांगी। ठीक है, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। अगर एकदम अच्छा से घुल गया है, एक दूसरे का कण दिख नहीं रहा है, जैसे पानी में अगर चीनी को डालता है तो चीनी मिला जाता है, पूरा तरह से घुल जाता है, चीनी दिखता नहीं है, तो वो हो जाएगा समांगी। और अगर उसी में कोई बालू डाल दे या कंकड़ डाल दे, कोई ऐसा डाल दे जो घुले नहीं, पूरा तरह से नहीं घुले, कुछ कण उसका दिखे, तो वो हो जाएगा विसमांगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जो अच्छे तरह से घुल जाए वो समांगी, जो अच्छे तरह से ना घुले वो विसमांगी। समझे? जाएगा पॉइंट लिखना था, एक लाइन जगह है ऊपर, इससे पहले, मिश्रण से पहले लिख लो। विलायक विलयन के भौतिक अवस्था को बताता है। विलायक विलयन के भौतिक अवस्था को बताता है। भूषण जी कौन सी बतियाते हैं? विलायक विलयन के भौतिक अवस्था को बताता है। विलायक विलयन के भौतिक अवस्था को बताता है। हो गया, ये लिख लिए ना। देखो, भौतिक अवस्था को कैसे बताता है? अगर पानी में अगर किसी चीज को घुलाते हैं, पानी कैसा होता है? द्रव, तो आपका विलयन ही बनेगा द्रव। अगर आप किसी ठोस में किसी चीज को विलय कराते हैं, जैसे एमसील जाना, एमसील लोहा साटा जाता है जिससे मिला करके मिक्स करके, तो वो ठोस होता है रबर की तरह, तो ठोस में ठोस को मिलाया जाता है, तो विलय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। तो विलयन जो बनाते हैं, जो बनने के बाद आता है, वो भी कैसा होता है? ठोस होता है।
तो विलायक जो होता है वो विलयन के किस अवस्था को बताता है? भौतिक अवस्था। जैसा विलायक होगा वैसा ही विलयन बनेगा। जिस भौतिक अवस्था का आपका विलायक होगा उसी भौतिक अवस्था का क्या बनेगा? विलयन बनेगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं मिश्रण। मिश्रण में पहला समांगी मिश्रण लिख करके डैश दीजिए। इसको लिख लीजिए, उसके बाद समांगी मिश्रण लिख करके डैश देंगे। क्या? मिश्रण का डिफिनीशन? ओह, मिश्रण भी लिखवा दें सही में? लिखवा दें? ठीक है, तो लिख लो लिख लो लिख लो। डैश लगा लिए हैं, छोड़ो, मिश्रण बता देते हैं। अरे कुछ नहीं, जब कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ को आप एक साथ मिला देते हैं तो मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ मिलाना ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण लिख करके डैश दिए। लिखेंगे समांगी मिश्रण में वह मिश्रण जिसमें उपस्थित विलेय, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित विलेय का संघट्य विलयन के प्रत्येक जगह पर समान हो। प्रत्येक जगह पर समान हो। प्रत्येक जगह पर कैसा हो? समान हो। प्रत्येक जगह पर समान होने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप पानी में चीनी को घुलाते हैं तो आप ऊपर से पानी पीजिए, जो चीनी घुलाए हैं पानी में, आप ऊपर से एक चम्मच लेकर के पीजिए तो, या फिर नीचे से लेकर के, दोनों का जो टेस्ट होगा वो सेम होगा। संघट्य कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है इसका मतलब नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो फिर वो समांगी नहीं हुआ है। अभी शरबत जब हम लोग बनाते हैं तो नीचे चीनी जल्दी घुलता नहीं है, नीचे वाला थोड़ा रहता है, तो शुरू वाला थोड़ा फीका लगता है, बाद वाला ज़्यादा मीठा लगता है, तो वो समांगी मिश्रण नहीं बन पाता है। थोड़ा समय दीजिए उसको, अपने आप जब घुल जाएगा पूरा तरह से तब वो क्या बन जाएगा? समांगी मिश्रण बन जाएगा। ठीक है। तो प्रत्येक जगह पर अगर संघट्य समान है, विलेय का संघट्य प्रत्येक जगह पर अगर समान है तब वो कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। कोई दिक्कत किसी को? जैसे चीनी पानी का मिश्रण, जैसे चीनी पानी का मिश्रण, जैसे चीनी पानी का मिश्रण, लिख लिए? विसमांगी मिश्रण लिख करके डैश दीजिए। विसमांगी मिश्रण लिख करके डैश देंगे। लिखिए, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित विलेय, वह मिश्रण, ये वाला ना होगा ना, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित, हाँ क्या है मोदी जी? कॉपी नहीं लाई है?
क्यों नहीं लाई? लिख लो, घरे लिखेगी, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ज़्यादा इज्जत हो गया, लिख लेना। देखो, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित विलेय का संघट्य, जिसमें उपस्थित विलेय का संघट्य विलयन में साइलेंस, विलयन में प्रत्येक जगह पर समान न हो, प्रत्येक जगह पर समान न हो। अगर प्रत्येक जगह पर समान नहीं है तो कैसा मिश्रण होगा वो? कोई बात नहीं, होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन में जाते हैं ना तो उस प्रकार का हो जाता है। अगर प्रत्येक जगह पर समान नहीं है तो कैसा मिश्रण होगा? विसमांगी मिश्रण। अब जैसे अगर प्रत्येक जगह पर संघट्य समान है, इसका मतलब उसका गुण भी समान होगा। प्रत्येक जगह पर अगर संघट्य समान है तो नीचे से आप 1 चम्मच टेस्ट कीजिए तब, चाहे ऊपर से टेस्ट कीजिए तब, दोनों जगह टेस्ट सेम रहेगा। तो उस जैसे अगर कोई मिश्रण बनाते हैं तो ऊपर से 1 चम्मच निकालिए और नीचे से 1 चम्मच निकालिए। नीचे से निकालोगे तो फिर ऊपर से ले आ जाएगा। उसका एक उपाय है, तब देखो उसका एक उपाय है, गिलास में छेद कर दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं पीते। और आइसक्रीम जो होता है वो फूफी वाला, जिसमें अथी भरा जाता है, उसके नीचे से भी काट के नहीं है, हाँ वो वाला कुल्फी, कुल्फी बोलते हैं उसको। चलो देखो इधर, तो उसका प्रत्येक जगह पर गुण भी समान होगा और विसमांगी में प्रत्येक जगह पर गुण समान नहीं होगा। जैसे भी लिखिएगा इसमें, जैसे लिखो पानी और रेत का मिश्रण, पानी और रेत का मिश्रण, जैसे पानी और रेत का मिश्रण। रेत मतलब बालू या मिट्टी, बालू मिट्टी को ही रेत बोलते हैं। रेत का मतलब बालू ही होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत मिश्रण में? मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी, विसमांगी। अगर प्रत्येक जगह पर संघट्य समान है तो समांगी, प्रत्येक जगह पर संघट्य समान नहीं है तो विसमांगी। लिख लिए? विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेय की मात्रा पर ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला तनु विलयन, तनु विलयन, इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट कोई नहीं बोलेगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट कोई नहीं बोलेगा, डाइल्यूट बोलते हैं। हम देखो, हम आपको सही रास्ता भी बताते हैं और गलत वाला भी बताते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, आपको सिर्फ सही पता होगा तो आपको ये नहीं डिफरेंस कर पाएंगे कि हाँ जो नहीं पता है वो गलत है, वो उसकी सही है। तो इसलिए सही और गलत अगर दोनों पता है तो आप, हाँ ठीक है,
जिधर जाना होगा आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा है सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लिख लिए? ठीक है, चलिए पहला तनु विलयन लिख करके रख दीजिए। आज से उसका नाम चेंज कर दो। किसका नाम है इसमें तनु? ओ हाँ, तन्नू परवीन एक उसमें है, 11th में है तन्नू। जो भी हो, अब उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट। चलिए तनु विलयन लिख करके डाल दीजिए। तनु विलयन लिख करके डाल दिए ना। ऑयल लिखेंगे इसमें, तनु विलयन में लिखिएगा वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, साइलेंस, विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, अपेक्षा कौन है? विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा बहुत बहुत कम हो, बहुत बहुत कम हो। अगर विलायक की अपेक्षा बहुत बहुत कम है तो वो कैसा विलयन कहलाएगा? तनु विलयन। विलय की मात्रा 1 चम्मच और विलायक की मात्रा 1 गिलास, तो उसको बोलेंगे तनु विलयन। जैसे पानी और नमक का जो विलयन बनाते हैं वो होता है तनु विलयन। नमक का बहुत कम मात्रा रखते हैं और पानी का अधिक मात्रा रहता है। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होता है क्या कहलाता है? तनु विलयन। जैसे 100 ml जल में 1 ग्राम नमक, जैसे 100 ml जल में, जलम लिख दिए, लिखना होता है कुछ, लिख देते हैं कुछ। जल में 1 ग्राम नमक, 100 ग्राम जल में, 100 ml जल में 1 ग्राम नमक, बहुत कम मात्रा है, 100 के मुकाबले 1 है, तो ऐसे विलयन को बोलेंगे तनु विलयन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं विलय की मात्रा, इधर देखो, इधर देखो, इधर विलय, ये है आपका विलय, बहुत 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 कम है किससे? विलायक से। बहुत 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 कम है, तब इसको हम बोलेंगे तनु विलयन। ठीक है, जब शॉर्ट नोट्स बनता है तो बस इतना ही लिखा जाता है, समझे? या लॉन्ग बना रहे हैं? अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो पढ़ने टाइम तो पूरा अच्छा से ना पढ़ेंगे। हाँ चलो
दूसरा है सांद्र विलयन। विलायक, हाँ यहाँ विलायक है, लयक हो गया ना, अब हुआ विलायक। जगह की कमी पड़ने वाला है। हो गया। मारे बहुत बढ़िया किए हैं। इस टेस्ट में देखो ना रिजल्ट कैसा आता है, उसके बाद बताते हैं। शांत रहो, हो गया। क्योंकि इसमें लास्ट टाइम में हमको ऐसा एहसास हुआ कि एक आध को ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं जिससे पास हो जाए। तो लास्ट वाला जो 11 नंबर क्वेश्चन डाले थे वो बस यही उम्मीद से डाले थे कि कम से कम जो नहीं कमजोर है वो पास तो हो ही जाए, नहीं तो 10 को देते हैं। कौन ब्रेक से दंड क्यों दिए हैं? लिखने के लिए दिए थे और क्यों दिए थे? सिलेबस में देखो, सिलेबस में है, एनसीईआरटी बुक में नहीं। अरे वाह, अगर वो उससे क्वेश्चन अगर नहीं आता तो हम पढ़ाई नहीं करते हो, इसका मतलब उससे क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में नहीं है। अरे बाप रे, देखो इधर पढ़ा दिए तो आपको भी एक्स्ट्रा में याद कर लेना चाहिए था। चलो देखो इधर, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, लिखो, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से कम होती है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा चार्ज के नाम पता नहीं, फिर से दोहराना पड़ेगा। फर्स्ट पेज में देख रहे थे और सेकंड के बाद भूल गए। वहां से दिखता है, ठीक है तो देखते रहना। चलो कोई बात, बंद कर दो। स्टाइल नहीं है, बस थोड़ा चलता कैजुअल
चलो देखो, कब बंद हो गया था सो हमको नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा दोहरा देते हैं एक बार। मिश्रण, मिश्रण दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें अगर संग मिश्रण जो है पूरा तरह से अगर घुल जाए एक दूसरे में, क्या हो जाए, पूरी तरह से घुल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। हर जगह संघट्य सेम होना चाहिए। अगर हर जगह संघट्य सेम नहीं है तो वो कहलाएगा विसमांगी मिश्रण, ठीक है। और अगर हर जगह संघट्य समान है तो गुण भी समान होगा, संघट्य समान नहीं है तो गुण भी समान नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। डाइल्यूट क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको बोलते हैं अगर विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत 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 कम हो, 100 ग्राम में 1 ग्राम यानी 9 के बराबर कह सकते हैं उसको, तब उसको बोलेंगे हम तनु विलयन। और अगर सिर्फ कम हो, बहुत कम नहीं, सिर्फ कम, जैसे 100 में अगर 10 ग्राम के आसपास है, 10 है, 15 है, 20 है, तब उसको क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, एक चीज और पढ़ना है, वो है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी, साइलेंस, द्विअंगी विलयन। हाँ बहन जी बोलिए। ज़्यादा हो गया का, हाँ बोलो। राइटिंग खराब है इसीलिए तो बोले हैं राइटिंग लिखने के लिए। हाँ हम भी तो रोज भी लिखते हैं ना। तुम लोग 1 पेज लिखते हो, हम 10 पेज लिखते हैं। इंग्लिश हाँ विलियन में ही है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, मात्रा के आधार पर, ये मात्रा के आधार पर नहीं है, तो ये उसमें नहीं रखेंगे, ये अलग से, ये कोई आधार पर नहीं है, ये अंग के आधार पर, यानी कई गो विलय मिलेगा इसमें, संख्या के आधार पर कह सकते हैं आप इसको। ये है विलय की संख्या के आधार पर, हाँ वो विलय की मात्रा के आधार पर, ये विलय की संख्या के आधार पर, ठीक है। कंफ्यूजन है तो उसको दूर करेंगे, इसलिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं। हेडलाइन लगाइएगा द्विअंगी विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनरी, बनरी नहीं बोलना है जी। इधर देखो, इसे बाइनरी को बनरी बना रहा है। बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन। लेकिन वह विलयन जिसमें, हमारा माइक चार्ज नहीं है, तुम लोग रुकने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वह विलयन जिसमें एक विलायक तथा एक विलय हो, द्विअंगी विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें एक विलायक तथा एक विलयन हो, वह विलयन जिसमें एक विलायक तथा एक विलय हो, द्विअंगी विलयन कहलाता है। द्विअंगी विलयन कहलाता है।
अगर एक विलय और एक विलायक यानी दो को हुआ तो उसको बोलेंगे द्विअंगी। ठीक है, एक विलय एक विलायक क्या को हुआ, दो को हुआ, उसमें दो को अंग है, एक विलायक का एक विलय का, तो उसको बोलेंगे द्विअंगी। That means इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नहीं, इजी को एग्जाम्पल बोलते हैं। That is बोलते हैं जिसका मतलब होता है अर्थात, अर्थात वन विलय प्लस वन विलायक बराबर द्विअंगी विलयन। ठीक है, अब पढ़ना है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन इसको बोलते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। टर्शियरी, ट्राइनरी, एक अंगी, फिर वो विलयन कहाँ बनेगा, कम से कम तो दो को चाहिए। तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। क्लास में शांत रहने के लिए बोलेंगे तो हल्ला कर सकते हो। हाँ, सही में जरा सोच करके देखो, कोई अगर किसी का भी वीडियो देखोगे तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, यही सब। हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, शांत रहो। ये आप लोग का उपलब्धि है। हाँ, आप शांत रहो। त्रिअंगी विलयन लिख करके डैश दिए, लिखिए इसमें वह विलयन जिसमें दो विलय तथा एक विलायक हो, आए कर रही है, वह विलयन जिसमें दो विलय, जिसमें दो विलय तथा एक विलायक हो। एक विलायक हो, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी विलयन कहलाता है, अर्थात टू वो विलय होगा और वन विलायक, तब आपका बनेगा त्रिअंगी विलयन। अब उदाहरण के रूप में जैसे चीनी पानी ये हो गया और इसमें चीनी के साथ साथ नींबू डाल दीजिए तो दो को विलय हो गया, एक चीनी और एक नींबू। हाँ, चार को तो चतुर्थंगी। एक आइडिया आपको लग गया होगा ये क्यों बन रहा है, विलय की संख्या अगर बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा। अच्छा, वो गायब हो गया। पानी में यूरिया किसको पिलाएगी, बाप रे बाप। पहले 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 खाद लेने के लिए चीनी वाला खाद। अरे पहले हम लोग का ना गजब गजब अच्छी पपीता के बिया वाला मसाला, मरीच याद नहीं रहता है, पपीता के बिया वो समझ जाए। हाँ, लीची के पत्ता, मतलब गजब गजब निमोनिक सब था। हो गया ये, लिख लिए अजी, हुआ जी। जैसे के लिए तो दिक्कत नहीं है, उदाहरण के लिए अगर एक विलय एक विलायक, दो को हुआ तो द्विअंगी, दो विलय एक विलायक,
आपको पहले भी बताया विलायक क्या को रहेगा, एक के को रहेगा। 2 विलय 1 विलायक, तब वो क्या हो जाएगा, त्रिअंगी। अगर 3 विलय 1 विलायक, चतुर्थंगी, 3 और 1 4। उसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। अब ये हो जानिए, बाकी आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि हाँ किस विलय की संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता है। विलायक एक ही रहेगा, विलायक हमेशा एक ही रहता है। ये दिख रहे होंगे, ये अच्छा से दिख रहा है सबको? हाँ, तो अब देखो, पहले हम डार्क मोड करके नहीं लेते थे स्क्रीनशॉट, सोचे थे इस बार ब्लैक बोर्ड पर जब पढ़ाते हैं तो डार्क मोड करके तब स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो डार्क मोड करके जब लिए हैं तब अच्छा है। धीरे धीरे चेंज होते रहेगा, जहाँ जहाँ परेशानी आता है उसका सोल्यूशन धीरे धीरे ढूंढेंगे। देखो, विलयनों के प्रकार हैं। विलयन कैसे कैसे विलयन बनता है? गैसीय विलयन अगर बनाइएगा, गैसीय विलयन कहने का मतलब विलायक आपका क्या रहेगा, गैस रहेगा। गैसीय विलयन मतलब विलायक गैस है। देखो, विलायक में तीनों जगह क्या है, गैस दिख रहा है। अब गैस में गैस घुलाइए, बन गया विलयन। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, दिख रहा है। गैस में आप क्या मिलाइए, द्रव। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म जो होता है, जो बेहोश कर देता है, CCl नहीं, वो तो पायरीन, हाँ क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म में अगर नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्या, कौन सा मिश्रण, द्रव गैस। कौन सा मिश्रण, द्रव गैस। क्योंकि देखो, क्लोरोफॉर्म द्रव के रूप में होगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में होगा। ठोस को अगर आप गैस में मिलाते हैं, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर कैसा होता है, ठोस होता है, और नाइट्रोजन कैसा होता है, गैस होता है। तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। उसके बाद दूसरा द्रव विलयन। द्रव विलयन मतलब विलायक कौन होगा, विलायक द्रव होगा। अब द्रव में आप गैस घुला रहे हैं, यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई, कोल्ड ड्रिंक में घुला हुआ CO2। कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं, स्प्राइट, माजा या फिर जो भी हो, उस सब में क्या रहता है, CO2। तो CO2 गैस है, और जो जूस रहता है वो द्रव रहता है। तो गैस और हाँ, इसलिए वो जब खोलते हैं तो ना झाग बना देता है ऊपर निकलने में। ठीक है, तो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, द्रव। द्रव को आप द्रव में घुला रहे हैं, जल में घुली हुई एथेनॉल, पैक बनाते ना, दारू, अल्कोहल, ट्राई किएगा। तो जल में घुली हुई एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या है, अल्कोहल, शराब। ठोस को अगर आप द्रव में घुलाते हैं, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज ठोस अवस्था में रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, लेकिन ठोस अवस्था में रहता है। तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ये कैसा होगा, तो द्रवीय विलयन होगा, ठोस द्रव होगा। ठोस विलयन में आते हैं तो विलायक किस प्रकार का, विलायक क्या होगा, ठोस होगा। अब आप ठोस में गैस को घुला रहे हैं, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। द्रव को घुलाइए ठोस में, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। द्रव और ठोस का, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें अमलगम आएगा। जब पारा के साथ कोई भी चीज को मिलाते हैं, पारा मतलब मरकरी, तो वो अमलगम बनाता है। क्या बनाता है, अमलगम। तो ये ऑर्गेनिक में बहुत काम आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ठोस में आप ठोस को मिलाइए, तांबे का सोने में विलयन। जो मिश्र धातु बनाते हैं वो किस प्रकार का होता है, ठोस, ठोस विलयन होता है। मिश्र धातु जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया। जैसे अभी राम मंदिर में अष्ट धातु का घंटी लगा है, तो 8 धातु को कैसे मिलाया गया, ठोस ठोस विलयन है। क्या है वो, कौन सा विलयन है, ठोस ठोस विलयन। समझे? बोलो। राम मंदिर अयोध्या में जो बना है उसमें जो घंटी लगा है, घंटी लगता है टन। हम नहीं गए, बस अब जरूरी है कि अगर कोई चीज जानते हैं तो वहां हम देखे ही होंगे या गए ही होंगे, बस। तो उसमें अष्ट धातु का घंटी लगा है, तो अष्ट धातु का घंटी लगा है तो वो कैसा विलयन बना होगा, जब वो बन रहा होगा उस समय ठोस ठोस विलयन बना होगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें, परेशानी? तो ये आपका विलयन 9 प्रकार का विलयन है।
गैस के साथ 3 गो, द्रव के साथ 3 गो, ठोस के साथ 3 गो। एनी डाउट, परेशानी? तो आप लोग का काम ये है कि इसको बना लेना है। होमवर्क में आपके पास बुक है, अब बुक नहीं है तो वीडियो में से देख के बनाइएगा। इसको होमवर्क में बना लीजिएगा। दूसरा काम यह है कि इसमें एक एक उदाहरण दिया हुआ है, एक एक उदाहरण दिया हुआ है और आपको एक उदाहरण और लिखना है। आजा एक उदाहरण और वो लिख करके लाना है, सबका एक ही को अपना से समझ करके, और एक उदाहरण ये वाला लिखना है और एक खुद से लिखना है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका, तकलीफ? तो आज पहला टॉपिक आपका हो गया है खत्म। जो विलियन के प्रकार होता है, विलियन का प्रकार जो पहला टॉपिक था वो हो गया है। देखो ये जो पहला था ये कंप्लीट हो गया है आज। अब अगले दिन सेकेंड वाला। आज के लिए इतना ही। बाकी व्यस्त रहिए अपने पढ़ाई में, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं।